प्यारे बच्चों, एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 10 वृत्त यानी कि सर्कल्स की प्रश्नावली 10.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको प्रश्नावली 10.1 के सभी प्रश्नों के हल आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। प्रश्न एक में दोस्तों हमसे कहा गया है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। हमसे ये पूछा है कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि वृत्त के एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा हो सकती है। ये हम अध्याय 10 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आपने हमारे अध्याय 10 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। उसमें हमने पढ़ा था वृत्त के एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि एक वृत्त में कितने बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, उतनी ही स्पर्श रेखाएं होंगी उस वृत्त में। एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त में कितने बिंदु हो सकते हैं? एक, दो, तीन। ठीक है, तो ऐसे कितने भी बिंदु ले सकते हैं हम वृत्त पर। तो हम जानते हैं कि एक वृत्त में अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है, तो अगर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होंगे तो अपरिमित रूप से अनेक जो है स्पर्श रेखाएं भी होंगी, क्योंकि एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा होती है। तो हमारा उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का दोस्तों? अतः एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक। ठीक है, तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। प्रश्न दो में दोस्तों हमसे कहा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न के चार भाग हैं दोस्तों, एक, दो, तीन, चार। चारों भागों में हमें रिक्त स्थान दे रखे हैं, तो हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आइए प्रश्न के पहले भाग को हल कर लेते हैं। प्रश्न दो का पहला भाग दोस्तों, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे रिक्त स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें बताना है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे यानी कि वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। दोस्तों प्रश्न दो को हल करने के लिए आप हमारे अध्याय 10 के परिचय का वीडियो अवश्य देखें, उससे आपका प्रश्न दो अपने आप हल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अध्याय 10 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, जैसे कि एक वृत्त है। ठीक है, ये एक स्पर्श रेखा हो गई पी क्यू। तो स्पर्श रेखा वह रेखा होगी जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, जैसे यहाँ पर बिंदु ए को प्रतिच्छेद कर रही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? एक। ठीक है, एक हो जाएगा हमारा उत्तर। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे यानी कि वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर हो जाएगा दोस्तों एक। प्रश्न के दूसरे भाग में दोस्तों हमसे कहा गया है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हमें बताना है। ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं। एक वृत्त बना लिया दोस्तों हमने, एक रेखा बना ली पी क्यू, जो वृत्त को दो बिंदुओं बिंदु ए और बिंदु बी पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो दोस्तों इसके बारे में भी अध्याय 10 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था। रेखा पी क्यू और वृत्त में दो विनिष्ट बिंदु ए और बी हैं। इस दशा में हम रेखा पी क्यू को क्या कहते हैं? वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? वृत्त की को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे भी समझिए जैसे कि वृत्त में छेद कर रहे हैं ना, छेद करके अंदर घुस गई और फिर बाहर निकल गई। ठीक है, तो वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, ये अध्याय 10 के परिचय के वीडियो में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर होगा दोस्तों हमारा छेदक रेखा। प्रश्न के तीसरे भाग में दोस्तों हमसे कहा गया है एक वृत्त की खालिस्तान समांतर रेखाएं हो सकती हैं। मतलब एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, समांतर होंगी वो स्पर्श रेखाएं, तो कितनी हो सकती हैं अधिकतम, ये हमें बताना है। हमने एक वृत्त बना लिया। ठीक है, एक बिंदु लिया वृत्त पर, एक स्पर्श रेखा खींच ली ए बी और दूसरी स्पर्श रेखा खींच ली एक्स वाई, जो कि समांतर है। इसके अलावा समांतर कोई स्पर्श रेखा हम वृत्त पर नहीं खींच पाएंगे। ठीक है, तो हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं समांतर वृत्त पर? दो। ठीक है, ये दो ही स्पर्श रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, जो कि हम वृत्त पे खींच सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई खींचेंगे तो वो छेदक रेखा होगी। तो हम कह सकते हैं एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो हमारे इस खालिस्तान का उत्तर क्या होगा दोस्तों? दो। ठीक है, तो प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर होगा दोस्तों दो। प्रश्न के चौथे भाग में दोस्तों हमसे कहा गया है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खालिस्तान कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं? वृत्त और जो स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु होता है, कॉमन बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं? एक वृत्त बना लिया हमने,
एक स्पर्श रेखा खींच ली PQ और उभयनिष्ठ बिंदु A बना लिया। तो दोस्तों इसके बारे में अध्याय 10 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो हमारे इस खालिस्तान का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्पर्श बिंदु। तो प्रश्न के चौथे भाग का उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा स्पर्श बिंदु। प्रश्न 3 में दोस्तों हमसे कहा गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई क्या होगी? ठीक है, इसमें हमें 4 विकल्प दे रखे हैं। विकल्प A है 12 सेंटीमीटर, विकल्प B है 13 सेंटीमीटर, विकल्प C है 8.5 सेंटीमीटर और विकल्प D है अंडर रूट के अंदर 119 सेंटीमीटर। तो आइए प्रश्न को हल कर लेते हैं। पहले तो हमने एक वृत्त बना लिया जिसका कि केंद्र O है। केंद्र O है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, फिर हमें प्रश्न में क्या दिया गया है? वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बोला है। ठीक है, तो OP बराबर 5 सेंटीमीटर ले लिया हमने। ठीक है, OP क्योंकि वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर की है, तो OP हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर का। फिर हमसे प्रश्न में कहा गया है PQ बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। देखो बिंदु P जो है पर स्पर्श रेखा कौन सी है? PQ है। ठीक है, तो बिंदु P एक जो है वहां से एक स्पर्श रेखा जाएगी PQ। ठीक है, तो हमने PQ एक स्पर्श रेखा बना ली बिंदु P से। ठीक है, तो और हमें दे रखा है कि OQ बराबर है 12 सेंटीमीटर, प्रश्न में दे रखा है। तो O और Q को जोड़ लें। ठीक है, तो जो भी लंबाई आएगी वो कितनी दे रखी है हमें? 12 सेंटीमीटर प्रश्न में दे रखी है। और हमें निकालना क्या है? PQ की लंबाई। हमें ये PQ की लंबाई निकालनी है। तो दोस्तों हमने प्रमेय 10.1 के वीडियो में सिद्ध किया था कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पर P जो है स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या कौन सी है? OP है। ठीक है, और PQ क्या है? हमारी स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो OP लंब होगा PQ पर, तो हम लिख सकते हैं OP लंब होगा PQ पर। ठीक है, OP और PQ एक दूसरे पर लंब होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 90 डिग्री का कोण दिखा दिया। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री का कोण है कोण P, तो त्रिभुज OPQ, त्रिभुज OPQ जिसे हमने हरे रंग से दिखाया है, ये एक समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज OPQ में हम लगा देंगे अब पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर लंब क्या है हमारा? लंब क्या है? ये जो भुजा है हमारी OP, ये लंब है। ठीक है, 90 डिग्री के साथ वाली जो भुजा है वो लंब है, ऊपर की तरफ जा रही है, खड़ी हुई है। तो लंब का वर्ग हमने लिख दिया OP का वर्ग। आधार क्या होगा? ये जो PQ है। ठीक है, तो आधार लिख दिया हमने PQ का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या होगा? 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा यानी कि OQ का वर्ग। ठीक है, तो हमने लिख दिया OQ का वर्ग। अब हमें निकालना क्या था? PQ। तो PQ को तो हम रख देंगे बाईं तरफ ही, PQ के वर्ग को। ठीक है, बराबर दाईं तरफ OQ का वर्ग था तो OQ का वर्ग लिख दिया। अब ये OP का वर्ग दाईं तरफ जाएगा तो ऋण के OP का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर PQ का वर्ग, PQ का वर्ग बराबर, अब OQ कितना दे रखा है हमें? OQ दे रखा है 12, यहाँ पर भी देखिए OQ 12, तो OQ का वर्ग हो जाएगा 12 का वर्ग माइनस OP। ठीक है, OP कितना देगा? 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर, तो OP का वर्ग लिख देंगे हम 5 सेंटीमीटर का वर्ग। अब तो बहुत ही आसान है, PQ का वर्ग बराबर आ गया हमारा 12 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। तो PQ का वर्ग बराबर हो जाएगा, 12 का वर्ग होता है 144, फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और 5 का वर्ग होता है 25। तो PQ का वर्ग आ जाएगा दोस्तों 144 में से 25 घटाएंगे तो 119, तो PQ का वर्ग आ गया 119। अब दोनों तरफ हम ले लेते हैं वर्गमूल अंडर रूट, तो PQ के वर्ग का अंडर रूट होगा PQ। ठीक है, और 119 का अंडर रूट होगा अंडर रूट 119, तो PQ आ जाएगा हमारा अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। अब आप देखिए कौन से विकल्प में अंडर रूट 119 सेंटीमीटर है? विकल्प डी में। ठीक है, तो हमारा विकल्प डी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अतः विकल्प डी सही है। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है, PQ बराबर अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, या हम कहते हैं कि विकल्प डी सही है। प्रश्न 4 में दोस्तों हमसे कहा गया है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, इसको हल कर लेते हैं। तो हम रचना करते हैं, पहले एक वृत्त खींचते हैं। तो हमने एक वृत्त बना लिया, O को केंद्र मानकर एक वृत्त बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक रेखा PQ खींच लेते हैं।
तो हमने एक रेखा PQ खींच ली। ठीक है, अब क्या करेंगे, रेखा PQ के समांतर एक स्पर्श रेखा XY खींचते हैं। तो रेखा PQ के समांतर एक स्पर्श रेखा XY खींची जो कि वृत्त को एक बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, जो कि वृत्त को कहाँ प्रतिच्छेद करती है, बिंदु A पर। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वो बिंदु मान लिया हमने है A। तो XY यहाँ पर क्या होगी, हमारी स्पर्श रेखा। तो XY हो गई स्पर्श रेखा जो कि समांतर है दी गई रेखा PQ के। अब जो है रेखा PQ के समांतर एक छेदक रेखा खींच लेते हैं हम MN। MN एक छेदक रेखा खींच ली। छेदक रेखा और वृत्त में क्या होता है, दो बिंदु बेनिष्ठ होते हैं, जो कि वृत्त के दो बेनिष्ठ बिंदुओं को कहाँ प्रतिच्छेद करी है, बिंदु C पर और बिंदु D पर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी छेदक रेखा। तो MN होगी हमारी छेदक रेखा। तो PQ के समांतर हमने स्पर्श रेखा खींची XY। ठीक है, और PQ के समांतर हमने एक छेदक रेखा खींची MN। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि PQ के समांतर है XY और XY के समांतर है MN, यानी कि ये तीनों आपस में है समांतर रेखाएं। ठीक है, और यही हमें करना था, यही हमें खींचना था। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी है दोस्तों। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको एमपी बोर्ड क्लास का ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और यूट्यूब सर्च में भी आपको हमारे वीडियोज ऊपर नजर आएंगे। और आप हमारे वीडियोज को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर अवश्य शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस अध्याय की बाकी अन्य वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।